आज हम लोग गायनेकोमास्टिया की बहुत सारी डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है आप ऑफिस में हो, बिजी हो, तो इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को एंड सी इट लेटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्टिंग्स ऑफ गायनेकोमास्टिया, डिटेल्स ऑफ गायनेकोमास्टिया, एक्सरसाइज कर सकते हैं गायनेकोमास्टिया के बाद, कब कर सकते हैं, किस तरह की बॉडी शेप आएगी, बहुत सारी चीजें गायनेकोमास्टिया एंड टीनेजर्स। तो लगभग 45 मिनट से 1 आवर का आज का हमारा सेशन होने वाला है। सो स्टे हियर एंड प्लीज सेव दिस सो दैट आप अगर बाद में चाहें तो देख सकते हैं। आज गायनेकोमास्टिया के अलावा आई विल नॉट बी आंसरिंग एनी मोर क्वेश्चंस। अगर कोई और क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू एनी अदर प्लास्टिक सर्जरी तो उसको मुझे डायरेक्टली आप एक डीएम कर दीजिए, वी विल आंसर दैट लेटर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, गायनेकोमास्टिया की कॉस्ट क्या हो सकती है? आई वांट टू नो अबाउट द कॉस्ट ऑफ गायनेकोमास्टिया सर्जरी। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे फैक्टर्स आते हैं कई सारे। ग्रेड, आपको कौन सा ग्रेड है, कौन सी टेक्निक करना चाहते हैं। सो हमने गायनेकोमास्टिया 360 टेक्निक इन्वेंट की थी फॉर अराउंड 5 years बैक, एंड गायनेकोमास्टिया 360 टेक्निक मेरे हिसाब से सबसे सेफ टेक्निक है, जिससे आप मोर ऑप्टिमम रिजल्ट्स पा सकते हैं विद द लीस्ट कॉम्प्लिकेशंस। उसमें हम लोग मैं डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट में गायनेकोमास्टिया 360 टेक्निक क्या चीज है। सो यू मस्ट लिसन टू दैट। नाउ जो गायनेकोमास्टिया पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट बेसिकली गेट्स वेरी डिफिकल्ट जब तक मैं आपकी फोटोज ना देखूं, उसमें से ग्रेड एसेस ना कर पाऊं, एंड ग्रेड एसेस करने के बाद हम टेक्निक, अगर हम ब्रॉडली अगर हम देखें तो ग्रेड 1 की कॉस्टिंग्स 35-40,000 ऑनवर्ड स्टार्ट होती है, ग्रेड 2 की अराउंड 40,000 से स्टार्ट होती है। बट अगर हम 360 टेक्निक करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है। सो बेसिक ये है कि इससे कम पे हम लोग नहीं कर पाते हैं। एंड अगर आप टॉप ऑफ द लाइन टेक्निक्स चाहते हैं तो उसके लिए आप जब मेरी टीम से बात करेंगे ग्रेड एनालिसिस के बाद, वो आपको सारी फर्दर डिटेल्स अबाउट द कॉस्टिंग्स भी आपको देते जाएंगे। इसके बाद आपको एक प्रेशर गारमेंट पहनना है, देन मेडिसिन हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करना है, उसका पूरी डिटेल्स माय टीम विल गिव यू अलोंग विद द एज अ पैकेज। देन सेकेंड क्वेश्चन जो आता है, आई वॉन्ट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट गायनेकोमास्टिया सर्जरी। मैं गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बारे में कुछ और डिटेल्स चाहता हूं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इट्स डिफिकल्ट टू आंसर, क्योंकि बहुत इट्स अ जनरल क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन है। बट ब्रॉडली अगर मैं कहूं, गायनेकोमास्टिया सर्जरी ऑन एन एवरेज 35 मिनट्स से 45 मिनट्स लेती है, एक्सेप्ट ग्रेड 4 जिसमें अराउंड 90 मिनट्स तक लग जाते हैं। एंड सर्जरी के इमीडिएटली बाद आप करीब हाफ एन आवर के लिए ड्राउजीनेस की स्टेट में होते हैं, एंड देन 2 से 3 घंटे में आपको हम उठा के वॉक कराते हैं, कुछ खिलाते हैं। 5 से 6 घंटे के बाद वी सेंड यू होम, यू कैन गो होम। एक दिन रेस्ट करके नेक्स्ट डे आप ऑफिस जा सकते हैं। एंड ड्राइविंग 7 to 8 डेज के बाद, ड्रिंकिंग स्मोकिंग 7 to 8 डेज के बाद। फर्दर अगर आप चाहें तो जिम एक्टिविटी, हैवी वेट्स उठाना आप अराउंड 2 वीक्स के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। 10 to 14 डेज के बाद आप ये सब एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। सपोज आपका ग्रेड 4 है, तो ऐसे में ये सारी चीजें 3 to 4 वीक्स के बाद ही हम लोग सजेस्ट करते हैं, एक्सरसाइजिंग एक्सेट्रा। ऑफिस एक्सेट्रा तो आप नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द वेज दैट आई कैन डू गायनेकोमास्टिया सर्जरी? कौन कौन से तरीके हैं गायनेकोमास्टिया सर्जरी को? इस क्वेश्चन को डिटेल में आंसर करते हैं, इसमें मैं आपको टेक्निक्स के बारे में भी बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कि हम नॉर्मल कन्वेंशनल टेक्निक्स करें, गायनेकोमास्टिया 360 टेक्निक नहीं करके बेसिक टेक्निक्स करें। मेरी समझ से उसमें कुछ रिस्क्स हैं, जैसे कि ब्लड सप्लाई कम होना एंड एक इम्प्रॉपर शेप आती है। सो आई रेकमेंड गायनेकोमास्टिया 360 टेक्निक फॉर एवरीवन। आप कहीं पे भी हैं इंडिया में, अगर आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो आप कोशिश करें टू दैट डॉक्टर कि हमें गायनेकोमास्टिया 360 टेक्निक ही करनी है। सो 360 टेक्निक क्या है? व्हाट इज गायनेकोमास्टिया 360 टेक्निक? सो 360 टेक्निक 4DX उसका फुल फॉर्म है। बेसिकली इट मींस कि हम ब्रेस्ट के साथ साथ पूरे चेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, उसकी फर्दर एनहांसमेंट कर रहे हैं, एक एक सेगमेंट को मैप आउट करके उसमें से हम लोग फैट और ग्लैंड को निकाल रहे हैं। सो बेसिकली ग्रिड्स बनाए जाते हैं। जो ये इनर ग्रिड है इसको टैकल नहीं करते बिकॉज यहाँ फैट नहीं होता, यहाँ से ब्लड सप्लाई जाती है और हम डैमेज नहीं करना चाहते। एंड देन आउटर जो ये एक्सिलरी ब्रेस्ट है एंड देन द एक्सिलरी टायर है, इस सब को हम लोग मैप आउट करके उसको हम लाइपोसक्शन करके, सो आइडिया इज नॉट ओनली द ब्रेस्ट बट हम पूरी चेस्ट को रीशेप करना चाहते हैं। दैट इज गायनेकोमास्टिया 360। उसमें 4DX अप्रोच, 4DX का मतलब अगर हमें इस चेस्ट एरिया को टैकल करना है, देन वी गो फ्रॉम द अंडर आर्म
के में जो इंसिजन होता है वहां से उसको टैकल किया जाता है, जो एक्सिलरी ब्रेस्ट है उसको उल्टा टैकल किया जाता है फ्रॉम द निपल इंसिजन। साइड के जो टायर्स हैं निपल इंसिजन से साइड में जाया जाता है, एंड ऑपोजिट साइड का जो लोअर ब्रेस्ट पार्ट है उसको ऑपोजिट साइड के निपल रीजन से टैकल किया जाता है। दिस अलाउज अस टू गिव यू बेटर शेप, कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल द फैट, सारा का सारा ग्लैंड निकल जाता है एंड यू गेट अ वेरी वेरी नॉर्मल लुकिंग चेस्ट। सो इसमें वेजर का यूज किया जाता है। ऑल दोस पेशेंट्स हु ऑप्ट फॉर वेजर, प्लीज नो व्हाट इज द रोल ऑफ वेजर इन गायनेकोमास्टिया सर्जरी। सो वेजर का रोल बहुत सिग्निफिकेंट आ जाता है। बेसिकली वेजर अलाउज बेटर स्किन कॉन्ट्रैक्शन। अगर स्किन कॉन्ट्रैक्शन आप बेटर चाहते हैं, एक बेटर फाइनल शेप चाहते हैं, तो वेजर का रोल ज्यादा स्ट्रांग आता है, ब्लीडिंग रिड्यूस करता है, एंड उसके बाद आपकी बेटर स्किन कॉन्ट्रैक्शन, बेटर फैट रिमूवल से मच बेटर शेप आती है। सो दैट इज व्हाई वी रेकमेंड गायनेकोमास्टिया 360 विद वेजर टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दैट इज, हम गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद कब एक्सरसाइज कर सकते हैं या जिम एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी जस्ट डिस्कस दिस दैट गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद आप 7 to 10 डेज के बाद आप उसको जिम जा सकते हैं और एक्सरसाइजिंग शुरू कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स इज, व्हाट इज न्यू इन गायनेकोमास्टिया सर्जरी। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, गायनेकोमास्टिया सर्जरी में क्या नया हो रहा है। सो 360 टेक्निक, द मोस्ट मॉडर्न टेक्निक ऑफ डूइंग गायनेकोमास्टिया सर्जरी, जिससे मैंने अभी डिस्कस किया अबाउट द 360 टेक्निक एंड आई एम श्योर यू नो अबाउट इट। सेफेस्ट वे बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है 360 टेक्निक का एडवांटेज इज कि हम पूरी चेस्ट को ट्रीट कर पाते हैं, नॉट जस्ट द ब्रेस्ट। सो कई बार होता है दैट वी टेल यू कि ग्रेड 3 एंड सम अदर डॉक्टर टेल्स यू अबाउट कि आपको ग्रेड 2 है। व्हाई इज द डिफरेंस? डिफरेंस इसलिए होता है हमारी असेसमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, मैंने गायनेकोमास्टिया टेक्निक की क्लासिफिकेशन इन्वेंट की है। When we talk about the grade, हम लोग बात करते हैं पूरी चेस्ट के बारे में, नॉट जस्ट द ब्रेस्ट, because we want to give you a 360 degree improvement. So that in my view is the latest along with Vaser. And then gynecomastia 360 square technique, जिसमें जो चेस्ट पैक सर्जरी है, चेस्ट पैक सर्जरी को भी एनहांस कर दिया है हमने टू गिव इट मोर नेचुरल लुक्स, जिसमें वी क्रिएट द डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव्स, क्लैविकल के नीचे वी क्रिएट अ शैडो इफेक्ट, वी पंप अप द मसल एंड पेक्टोरालिस मसल के एजेस को हम लोग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या सर्जरी बेटर है गायनेकोमास्टिया के लिए या मेडिसिन? सो बहुत आसान है जवाब इसका। मेडिसिन का, एक्सरसाइज का कोई रोल नहीं आता इन गायनेकोमास्टिया ट्रीटमेंट, एंड द ओनली एंड ओनली ट्रीटमेंट इज टू डू सर्जरी। सो आपको बहुत लोग बोलेंगे टेमोक्सिफेन खा लीजिए, वेट लॉस कर लीजिए, नहीं होता, बिकॉज गायनेकोमास्टिया की चेस्ट में फैट के साथ साथ ग्लैंड भी होता है, वो नहीं जा सकता। सो आज अगर आपको गायनेकोमास्टिया के अलावा कोई भी क्वेश्चंस पूछे तो प्लीज मुझे डीएम कर दीजिए, बिकॉज राइट नाउ आई विल नॉट बी टेकिंग एनी क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम गायनेकोमास्टिया सर्जरी। कॉस्टिंग्स मत पूछिए, बिकॉज बिना ग्रेड के मैं आपको कॉस्टिंग्स नहीं बता सकता। एट द एंड ऑफ टूडेज डिस्कशन, अगर आप मेरे साथ लाइव कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, एंड आई विल टेल यू वी कैन डू अ लाइव कंसल्टेशन फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या इन्वेस्टिगेशंस, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड का कोई रोल आता है? इज देयर एनी रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड, एमआरआई एक्सेट्रा टू डायग्नोज गायनेकोमास्टिया? सो Suzy, can you drop me a direct message please on my Instagram? I'll tell you about facelift. You can do it under local anesthesia as well. You don't need to do full anesthesia. Now, ultrasound gland को नहीं पकड़ सकता. CT scan, MRI are wasteful expenses. Gynecomastia is a clinical diagnosis. Plastic surgeons are trained to handle and diagnose gynecomastia. उसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई नहीं करना है. आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे पैसे वेस्ट कर रहे हैं. सो प्लीज डोंट डू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज फैट रिमूवल नॉट रिकमेंडेड, या व्हाई इज ओनली फैट रिमूवल नॉट रिकमेंडेड फॉर गायनेकोमास्टिया? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो कुछ लोग स्यूडो गायनेकोमास्टिया या फैट ओनली गायनेकोमास्टिया, what is it? What is pseudogynecomastia or fat only gynecomastia? Is there anything like this? So the point is, there is nothing called pseudogynecomastia. Pseudogynecomastia एक myth है.
कोई भी चेस्ट आज तक भगवान ने बनाई ही नहीं जहां पे फैट प्लस ग्लैंड दोनों चीजें ना हो. So always when we are treating gynecomastia, we have to remove fat, we have to remove the gland as well. Otherwise, आप proper treatment results नहीं ले पाएंगे and you will not get the best results. So मेरी request है, YouTube पे आप हैं, please do not discuss amongst yourselves. आपके कुछ questions हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पुट करके वेट कीजिए, बिकॉज मैं आंसर्स दे रहा हूं सारे, आपके सारे आंसर्स आते जाएंगे. मैं बीच बीच में अगर आंसर्स देने की कोशिश करूंगा तो मेरा फ्लो टूट जाएगा, क्वेश्चंस में आपके सामने नहीं रख पाऊंगा. पेशेंस रखिए, ज्वाइन करे रहिए. एनीबडी हु वांट्स टू गो लाइव विद मी, 15-20 मिनट्स के बाद आप अपना क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे एंड देन यू कैन कम लाइव विद मी. ऑल्सो अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझे डीएम कर दीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे प्लास्टिक सर्जन अमित गुप्ता पे. एंड प्लीज हैव पेशेंस, आपके सवाल सारे ग्रेजुअली आंसर होते जाएंगे. नेक्स्ट, कैन टीनेजर्स डू गायनेकोमास्टिया सर्जरी? ऑफ कोर्स. सो कैन टीनेजर्स डू गायनेकोमास्टिया सर्जरी? जी. सो गायनेकोमास्टिया सर्जरी इन टीनेजर्स बहुत कॉमन चीज है. द यंगेस्ट बॉय दैट वी हैव ऑपरेटेड इज अबाउट 15 years old एंड यूजुअली टीनेजर्स में काफी सिवियर फॉर्म ऑफ गायनेकोमास्टिया होता है. एंड पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड that gynecomastia surgery in teenagers is safe, 100% effective, and your child will transform after gynecomastia surgery. आपका बच्चा ऑलरेडी काफी इंट्रोवर्ट हो चुका है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो चुका है, एंड gynecomastia in teenagers की सर्जरी जब होती है तो सडनली दे ब्लॉसम आउट एंड बिकम न्यू इंडिविजुअल्स. क्या मेडिकल एग्जामिनेशन में गायनेकोमास्टिया का ट्रीटमेंट जरूरी है? आर्मी, बैंक्स, एनी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए डू यू नीड गायनेकोमास्टिया सर्जरी फॉर मेडिकल एग्जाम क्लियरेंस? यस, द आंसर इज यस. एंड जैसे आप गायनेकोमास्टिया सर्जरी करते हैं, अगर और कोई फैक्टर नहीं है फेल होने का, तो आप गायनेकोमास्टिया की तरफ से क्लियर हो जाते हैं एंड योर डॉक्टर, मेडिकल एग्जामिनेशन वाला डॉक्टर विल नॉट फेल यू अगर आप गायनेकोमास्टिया की सर्जरी करा लेते हैं. Next question is, what is the minimum age for gynecomastia surgery? So, gynecomastia in teenagers, I have just discussed. I would feel कि 15 to 16 years से कम पे मैं gynecomastia surgery नहीं करूंगा. Ideally should not be done. However, अगर आपको grade 4 है, then you can do it at the age of 14 also. Why? Grade 4, grade 3 कभी भी अपने आप कम नहीं होंगे. Grade 1, grade 2 फिर भी थोड़े बहुत कम हो जाएंगे, बट ग्रेड 3, ग्रेड 4 के लिए आपको सर्जरी करनी है. सो वाई वेट? क्यों आप फर्दर एम्बैरेसमेंट लेना चाहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद आपको दोबारा सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है? क्या रेकरेंस हो सकती है? सो गायनेकोमास्टिया सर्जरी, वंस इट्स डन प्रॉपरली, अगर 360 टेक्निक के साथ इट इज डन प्रॉपरली एंड आप फर्दर स्टेरॉइड्स नहीं खाएंगे या आप वेट गेन नहीं करेंगे, तो then gynecomastia का recurrence is rarest of rare. It cannot happen and therefore you do not need any surgery again after gynecomastia surgery. However, अगर आप steroids खाएंगे for body building या फिर आप weight gain करेंगे बहुत ज़्यादा, then I cannot ensure and तब recurrence होने के chances हैं. So please remember that. Next question जो आता है is, I think मुझे breast में sagging भी है apart from enlargement, तो what should we do? Now, gynecomastia जो क्लासिफिकेशन हम लोग बना रहे थे, what happened was we realized that the old classifications did not talk about breast sagging, and breast sagging is very common in men. Grade 2B, 3B, 4B are all breast sagging in gynecomastia. So gynecomastia की sagging में we handle it in two different ways. अगर minor sagging है, then we do skin lift procedure. So nipple के ऊपर एक छोटा सा कट लगा के nipple को ऊपर ऐसे फिक्स कर देते हैं. अगर सिवियर सैगिंग है, देन वी गिव द पेशेंट 2 ऑप्शंस. या तो वो स्किन लिफ्ट कर लें एंड देन दे माइट नीड अ सेकंड प्रोसीजर आफ्टर 6 months जिसमें वी रिमूव मोर स्किन, इससे स्कार्स बहुत कम आते हैं. ऑल्टरनेटिवली वी डू व्हाट इज कॉल्ड एज अ चेस्ट लिफ्ट सर्जरी. चेस्ट लिफ्ट सर्जरी में वी रिमूव ऑल द स्किन फ्रॉम हियर, जो भी हैंगिंग है, एंड देन देयर इज अ कट विच कम्स फ्रॉम हियर टू हियर. यहां पे हम अलोंग द चेस्ट ले जाते हैं, अलोंग द मसल्स, सो इट डज नॉट गो बैक टू द चेस्ट. And then the nipple is taken out and उसको अलग से फिक्स कर दिया जाता है as a free nipple graft. It gives a beautiful shape to the breast. Unfortunately, there are a lot of scars in chest lift surgery. So this is how
we tackle breast sagging along with gynecomastia problems. What is the treatment for puffy nipple? So puffy nipple एक condition है which is basically enlargement of the nipple region, the areolar region due to gland. Gland अंदर होता है, बड़ा होता है, उसकी वजह से एरियोला फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, and that is called puffiness. So puffy nipple alone exist करता है सिर्फ ग्रेड 1A में, जिसमें फैट नहीं होता, सिर्फ निपल में एनलार्जमेंट होती है, लेकिन अदरवाइज सारे के सारे ग्रेड्स में पफिनेस एग्जिस्ट करती है बिकॉज ग्लैंड की वजह से, एंड देयरफॉर द ट्रीटमेंट फॉर पफी निपल इज ग्लैंड रिमूवल, एंड अगर सिवियर फॉर्म्स ऑफ गायनेकोमास्टिया है ग्रेड 1 से ऊपर, देन लाइपोसक्शन ऑफ द एंटायर चेस्ट along with gland removal is the solution for a puffy nipple problem. Suppose आपने weight loss किया है and your chest is not of the best shape, then what is the solution? Can we give you a better shape after weight loss? Suppose you've done weight loss 5, 10, 30, 40 kgs आपने lose किया है. What happens is the chest just falls down, the skin just falls down, nipple just falls down. Two options. First option is we do a skin lift. 6 months के बाद we do an O lift, donut lift बोलते हैं उसको, and we tighten up as much of the skin as possible. Unfortunately, best results नहीं आते, but उसमें you still get a reasonable chest with minimum scarring. Second, you do what is called as a chest lift surgery, जिसमें we remove all of that loose skin. So देखिए chest ऐसे लटक रही है, इसके नीचे की सारी skin हमने निकाल दी. All the skin below the normal chest level is removed. निपल को अलग से फ्री निपल ग्राफ्ट की तरह वहां पे लगाया जाता है, एंड देन इट टेक्स अ वंडरफुल शेप. अर्लियर वी यूज्ड टू टेक द इंसिजन बैक टुवर्ड्स द चेस्ट, एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड टेकिंग इट अलोंग द मसल, जिससे स्कारिंग एक्चुअली कम आती है, एंड लॉट ऑफ लूज स्किन इज एडजस्टेड इनटू द अंडरआर्म. सो इट्स अ वंडरफुल प्रोसीजर इन ऑर्डर टू गेट अ ग्रेट शेप आफ्टर वेट लॉस इन गायनेकोमास्टिया सिचुएशंस. बहुत कॉमन, मैं जिम जाता हूं लेकिन मुझे फिर भी गायनेकोमास्टिया, क्यों, अब क्या करूं? सो अंडरस्टैंड, अगर आप जिम जाते हैं तो गायनेकोमास्टिया तो फिर भी हो सकता है ना, बिकॉज आप सारा का सारा फैट हटा नहीं सकते हैं, एंड ग्लैंड तो आप जिम में हटा ही नहीं सकते. देयर इज नो वे यू कैन रिमूव ग्लैंड विद जिम. देयरफॉर जिम डज नॉट एंश्योर कि आपको गायनेकोमास्टिया नहीं है. जिम से क्या होता है, आप फिटनेस मेंटेन करते हो, आप फैट कंपोनेंट को कम कर सकते हो, यू कैन नॉट एलिमिनेट इट ऑल टुगेदर, एंड जो ग्लैंड है दैट कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय सर्जरी. Therefore, even if you go to the gym, you can still have gynecomastia. Next question, is there EMI options for gynecomastia surgery? Can you pay in installments for your surgery? Yes, of course. You have EMI options, interest-free 0% EMI options are there, and आप 6 months, 12 months, 24 months में आप gynecomastia surgery के लिए pay कर सकते हैं. Of course, you have to be eligible for medical loans. My team will help you get the entire paperwork done within 30 minutes. आपका loan dispersal भी हो जाता है, and you can happily sign up for your gynecomastia surgery. Then, is it safe to do gynecomastia surgery after the age of 50? Yes, absolutely. We have many patients who have done gynecomastia surgery even up to the age of 65. Now, what are the important factors that you have to know before you opt for your surgery if you are above 50? You have to be medically fit. आपको कोई serious medical condition नहीं होनी चाहिए. Diabetes and hypertension is okay as long as it is controlled. आपको एस्पिरिन या कोई ब्लड थिनर्स नहीं चलने चाहिए. आपको कोई कार्डियक स्टेंट नहीं होना चाहिए, हार्ट की कोई सर्जरी नहीं होनी चाहिए, कोई कैंसर नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसी बीमारी जिसका बहुत लॉन्ग टर्म इलाज चल रहा हो. दैट शुड नॉट हैपन. अदर देन दैट, इट इज एब्सोल्युटली सेफ टू डू गायनेकोमास्टिया सर्जरी आफ्टर द एज ऑफ 50 एज वेल. आई गेट दिस वेरी फ्रीक्वेंटली. मुझे बहुत टीजिंग होती है चेस्ट को लेके. व्हाट डू आई डू? सो द आंसर इज वेरी सिंपल. If you are being teased about your chest as a man, it is because the chest is enlarged. आपकी स्कूल यूनिफॉर्म में, वर्क यूनिफॉर्म में, कॉलेज में आपका चेस्ट इज विजिबल, एंड पीपल टीज यू बिकॉज दे थिंक ऑफ दिस एज अ फीमेल ब्रेस्ट ऑन अ मेल बॉडी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू आर बीइंग टीज्ड ऑल अलोंग. और उसका ट्रीटमेंट इज गायनेकोमास्टिया सर्जरी. सेफ, फास्ट रिकवरी. 30 से 45 मिनट्स में यूजुअली गायनेकोमास्टिया सर्जरीज हो जाती है. 5 to 6 आवर्स में डिस्चार्ज कर सकते हैं आप पेशेंट को, एंड एक दिन के बाद आप ऑफिस भी जा सकते हैं. सो
व्हाट इफ यू आर फ्रॉम आउट स्टेशन, आप दिल्ली से नहीं है तो क्या करना है, क्या गायनेकोमास्टिया सर्जरी आप मेरे साथ कर सकते हैं? व्हाट हैपेंस इज माय टीम विल मेक अ पैकेज फॉर यू, जिसमें आपकी ट्रेन या फ्लाइट, देन स्टे हियर विद अस, वी विल गेट दैट इंक्लूडेड विद इन द पैकेज। अगर आप चाहेंगे एयरपोर्ट से आपको पिकअप भी किया जा सकता है, अदरवाइज यू कैन कम ऑन योर ओन। वी आर वेरी क्लोज टू द एयरपोर्ट, नॉट टू फार अवे एट ऑल। नाउ वी आर स्टार्टिंग सर्जरीज इन जयपुर ऑल्सो, हम बॉम्बे में ऑपरेट करते ही हैं, एंड वेरी सून वी विल बी ऑपरेटिंग इन हैदराबाद, इन कैलकाटा, इन रायपुर एंड मेनी अदर सिटीज इन इंडिया। मेरी टीम आपके पास में जो बड़ी सिटी होगी वहां पे आके आपकी सर्जरी करेगी। द ओनली थिंग इज दिल्ली के बाहर द कॉस्ट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट मोर, बिकॉज ऑपरेशन थिएटर कॉस्टिंग्स एड ऑन हो जाती है, एंड देयरफॉर द कॉस्ट मे बी स्लाइटली हायर। बट मेनी ऑफ यू जो दिल्ली आ ही नहीं सकते, आई एम वेरी श्योर मेरी टीम से सर्जरी कराने के लिए यू विल फील कॉन्फिडेंट। अगर डॉक्टर अमित ने किसी को सिखाया है तो वो बहुत अच्छा ही होगा। तो when my team comes and we ensure that you get the best results, I'm very sure कि आप अपनी सिटी में ऑपरेशन कराने में हेजिटेट नहीं करेंगे। What causes gynecomastia? Gynecomastia का क्या रीजन है? So the most important cause for gynecomastia is pubertal rise of hormones. जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, वो 13, 14, 15 की जो एज होती है, उस टाइम पे हर मेल बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का राइज होता है, और वो इन्हीं जो बर्स्ट होता है दैट कॉजेज formation of the gland and the fat, and that is the reason for gynecomastia. Mostly वो absorb हो जाता है, but in many people it does not, and that remains as gynecomastia later. So अगर आपको gynecomastia है तो आप abnormal नहीं है, आपको usually कोई और problem नहीं निकलेगी, you're likely because of this factor. However, there are many other reasons for gynecomastia also. Alcoholism, liver failure, किसी भी रीजन से सीवियर हेपेटाइटिस, वायरस इन्फेक्शन हो गया, या कोई भी रीजन ऑफ लिवर फेलियर, देन ब्रेन ट्यूमर्स is important cause, and testis which is undeveloped is also an important cause for gynecomastia. So it is important that when you come for a consultation, your doctor assesses all these other factors, even though ये बहुत uncommon है, but it is important to assess them so that if there is a reason, it can be diagnosed and treated. Chest fat क्या है? कुछ नहीं है, यकीन मानिए, there is nothing called chest fat. It is about gland plus fat together makes gynecomastia. Gynecomastia क्या चीज है? Gynemastia, female like breast, that is gynecomastia, and therefore there is nothing called fat only. So आप में से जो बिलीव करते हैं कि मैं जिम जाके वेट लॉस करके gynecomastia ठीक कर लूंगा, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला. Now there is another question. Some patients say just remove the gland हटा दीजिए, liposuction मत कीजिए, मैं देख लूंगा. Alternatively they say कि अभी हम वेट लॉस करके आएंगे, हमारा ग्रेड कम हो जाएगा, आप ग्लैंड निकाल दीजिए तो हमारा ठीक हो जाएगा. What is the answer? Never do this. I'll tell you why. Suppose आपका ग्रेड 2 है एंड आप वेट लॉस करके ग्रेड 1 आके जस्ट ग्लैंड रिमूव करते हैं, विल यू बी एबल टू मेंटेन दैट वेट लॉस फॉर एवर? नो. आप ग्रेजुअली वेट गेन करेंगे. देन व्हाट विल हैपन इज, बिकॉज द ग्लैंड हैज बीन रिमूव्ड, the gland goes inside, the skin goes inside, the nipple goes inside, and उसके around there is the fat which develops, बिल्कुल एक डोनट की तरह शेप आ जाती है, which will look very bad ever. And therefore अगर आप usually एक certain weight पे होते हैं तो प्लीज ग्रेड को कम करने के लिए वेट लॉस मत कीजिए. यू विल सफर, बिकॉज उस स्टेज पे तो आई विल ओनली रिमूव द ग्लैंड, बट द फैट विल कम बैक इफ यू गेन वेट. And even if you gain 3 to 4 kgs of weight, because आपकी body used to है उसके लिए, that is why. So do not think कि आप weight loss करके आएंगे, grade कम हो जाएगा, पैसे बच जाएंगे. What will happen is you will get a bad shape if you gain weight back. क्या मैं सर्जरी के लिए अकेले आ सकता हूं? Absolutely. अगर आप 18 से ज्यादा हैं, you can come for surgery alone. You don't need to bring anyone along with you. However, it is recommended कि कोई ना कोई फ्रेंड या फैमिली जरूर आए. इट इज बेटर फॉर यू. एक सेफ्टी रहती है, साथ में कोई घर ले जाने के लिए रहता है. सो इट इज ऑलवेज बेटर. व्हाट आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गायनेकोमास्टिया सर्जरी? सो गायनेकोमास्टिया बहुत सेफ है. कॉम्प्लिकेशंस आर एक्सट्रीमली रेयर. रेयरली इन्फेक्शन, ब्लीडिंग हो जाती है जो कि मैनेजेबल है. डिप्रेशन इन द चेस्ट. सो अगर आप गायनेकोमास्टिया 360 टेक्निक कर रहे हैं, then depression does not happen. बहुत रेयर होता है, it does not happen. If
यू डू नॉट सेफ गार्ड द निपल रीजन, अगर आप निपल रीजन को, एक सेफ गार्ड होता है गायनेकोमास्टिया 360 टेक्निक में, वो नहीं करेंगे तो आपको डिप्रेशन आ सकता है, अदरवाइज नहीं आता. देन सिरोमा फॉर्मेशन. व्हाट आर सिरोमास? फ्लूइड कलेक्शंस आफ्टर लाइपोसक्शन. स्किन और मसल के बीच में बॉडी फ्लूइड भर देती है, ग्रेजुअली वो हार्डन आउट हो जाता है, उसको सिरोमा बोलते हैं. सिरोमा कैन बी इजिली ट्रीटेड विद मसाजेस and steroid injections, and rarely, only maybe 0.5% of patients who have half to 1% of patients जिनको सिरोमा बनता है, उनको रिव्यू सर्जरी की जरूरत पड़ती है, which can easily be done under local anesthesia. So don't get scared about any problems of gynecomastia surgery. I have a very large breast and I am very young. What can I do? So it is very normal. I know that even in young people, very large gynecomastias can happen. Grade 4, in fact, grade 5 is not been described, but I think we have now removed 3 to 4 liters of fat from gynecomastia patients. Massive amounts of. कल हम लोगों ने एक सर्जरी करी जिसमें 3.5 liters of fat निकला है. So it's huge. That's the thing. So it is not abnormal to have large, very large breast. Please go and get your gynecomastia surgery done with a well qualified plastic surgeon, जिससे आपको better results, better shape and permanently treated gynecomastia problem हो जाएगी. If you can't wear proper clothes due to your gynecomastia, what can you do? Well, the answer is very simple. If you waste time over medicines and gym etc, वो ठीक नहीं होगी. My recommendation is, मन बनाइए, दिल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सी अ प्लास्टिक सर्जन, फैमिली को अपनी डिसीजन में इन्वॉल्व कीजिए एंड गो एंड गेट अ गायनेकोमास्टिया सर्जरी डन, बिकॉज आप जैसे ही सर्जरी करते हैं, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स द वर्ल्ड चेंजेस फॉर यू. सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. जो एक फीमेल लाइक ब्रेस्ट की सिचुएशन आप शीशे में देखते थे, मिरर में देखते थे, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी एंड यू विल लुक perfectly normal and you can wear normal clothes and feel absolutely normal once again. क्या gynecomastia सर्जरी के बाद स्कार्स आते हैं? Are there any scars after gynecomastia surgery? So जो gynecomastia 360 टेक्निक है, वो डिजाइन इस तरह की गई है that 9 out of 10 patients जो स्कार आता है वो विजिबल नहीं होगा. नाउ आई नो ऑफ सम डॉक्टर्स जो कि कोशिश करते हैं कि सिंगल इंसिजन से पूरी gynecomastia को ट्रीट कर दें. The problem is many of their patients come to us for revision because with a single incision here or here, you cannot treat the entire gynecomastia. Invariably, some amount of fat will be left because आप पूरी की पूरी liposuction properly and gland removal properly नहीं कर सकते. So usually ऐसे patients में inner side पे fat बच जाता है, nipple के नीचे gland बच जाता है, axillary tires पूरी तरह नहीं निकलते, axillary breast नहीं निकलता. So that is the problem that happens when you try with one incision. The 2 incisions that we give under the gynecomastia 360 technique are virtually invisible. One is given inside the axilla. There is a fold of skin here. उसके अंदर उसको hide कर देते हैं, वो नहीं दिखता. And nipple पे जो incision लगता है वो इस तरह से heal करता है that in 9 out of 10 patients you cannot see any scar. Can I avoid scars on my breast for a gynecomastia surgery? So like I just said, gynecomastia surgery is virtually scarless. 9 out of 10 patients cannot see the scar. So don't worry about scars. Get your gynecomastia surgery done and get your confidence back. वो ज़्यादा ज़रूरी है. स्कार नहीं दिखता इन 90% पेशेंट्स, लेकिन आप सर्जरी नहीं कराएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस तो वापस आने नहीं वाला. अगर इफ यू आर अ ट्रांसजेंडर और आप टॉप सर्जरी चाहते हैं तो व्हाट कैन यू डू? नाउ फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर्स ऑफन कम फॉर ब्रेस्ट रिडक्शन. सो द ट्रीटमेंट फॉर देम, simplest safest treatment is breast amputation with free nipple graft. क्या होता है उसमें? So फीमेल ब्रेस्ट में सैगिंग भी होती है, साइज भी बड़ा होता है, तो हम लोग लाइपोसक्शन करके पूरे के पूरे ब्रेस्ट को जो लूज है उसको कट कर देते हैं, नीचे वाले पार्ट को, निपल को अलग से करके स्टिच लगा देते हैं यहाँ पे. सो वो एक मैस्कुलिन चेस्ट की शेप ले लेता है. विदाउट डूइंग ब्रेस्ट एम्पुटेशन एंड चेस्ट लिफ्ट यू कैन नॉट गेट a proper male type of chest, and therefore अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपको F2M सर्जरी के लिए ये प्रोसीजर करना पड़ेगा. पेशेंट हमें बोलते हैं कॉस्ट इज टू हाई, आप बहुत महंगे हैं, क्या करूं? सो द आंसर इज आपकी सेफ्टी वर्सेस रिजल्ट.
क्या आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं अपनी सेफ्टी या रिजल्ट में? थिंक अबाउट इट. क्या आप आज, टुडे वी आर ब्लेस्ड, गॉड हैज ब्लेस्ड अस सो मच, इंडिया की सबसे ज्यादा गायनेकोमास्टिया सर्जरीज डिवाइन में हो रही है, तो क्या उस एक्सपीरियंस को आप नहीं लेना चाहते? गायनेकोमास्टिया 360 टेक्निक मैंने इन्वेंट की है, क्या आप इन्वेंटर से अपनी सर्जरी नहीं कराना चाहते? हमारे गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद आपको स्कार वर्चुअली इनविजिबल हो जाता है, तो क्या आप स्कारलेस नहीं जाना चाहते? गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद आप अगले दिन ऑफिस जा सकते हो, तो क्या आप उस तरह की रिकवरी नहीं चाहते? हो सकता है आज आपकी बजट उतना नहीं हो, बजटिंग कर लीजिए, 3-4 महीने रुक जाइए या ईएमआई पे कर लीजिए, बट आज कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोसीजर, व्हाई डू यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज टुडे? सो अगर आप चाहते हैं कि मुझसे करना है, मेरे साथ मेरे और प्लास्टिक सर्जन कोलीग्स हैं, यू कैन डू सर्जरीज विद देम, यू कैन डू सर्जरी विद मी, एंड वी अश्योर यू दैट यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स जो आपको इंडिया में मिल सकता है. सो डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, टॉक टू माई टीम, ईएमआई की बात कर लीजिए, बजटिंग कर लीजिए, वील हेल्प यू एज मच एज वी कैन. क्या गायनेकोमास्टिया सर्जरी के रिजल्ट्स अननेचुरल लगते हैं? एब्सोल्युटली नॉट. वंस डन गायनेकोमास्टिया सर्जरी रिजल्ट्स लुक नॉर्मल एक्सेप्ट ग्रेड 4B, बिकॉज उसमें स्किन बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसी सिचुएशंस में ग्रेड 4B अगर बहुत सिवियर है तो थोड़ी सी स्किन लूजनेस आती है, एंड वी माइट नीड टू डू सेकेंड स्टेज विद ग्रेड 4B. सो लास्ट 7 और 8 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. आई एम श्योर मैंने बहुत सारी चीजें आंसर कर दी हैं. एक क्वेश्चन बार बार आता है आयुष्मान कार्ड का, क्या आयुष्मान कार्ड काम करता है गायनेकोमास्टिया सर्जरी के लिए? नहीं, इंडिया में गायनेकोमास्टिया सर्जरी इज नॉट अंडर इंश्योरेंस, इस वजह से आयुष्मान कार्ड नहीं काम करता फॉर गायनेकोमास्टिया सर्जरी इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स. रिकवरी ऑफ गायनेकोमास्टिया क्या चीज है? हाउ डज रिकवरी ऑफ गायनेकोमास्टिया सर्जरी वर्क? सो लाइक आई सेड, गायनेकोमास्टिया सर्जरी 45 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, 4 से 5 घंटे में आपको डिस्चार्ज, एक दिन रेस्ट, अगले दिन ऑफिस, 2 दिन रेस्ट कर लीजिए, बहुत ज्यादा करना चाहो. एक्सरसाइज, ड्राइविंग, स्किपिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा 10 to 14 डेज के अंदर अंदर आपको एक प्रेशर गारमेंट जैकेट पहननी है फॉर अबाउट 4 वीक्स. ब्रेस्ट मसाज आपको स्टार्ट करनी है आफ्टर 1 वीक टू रिड्यूस द स्वेलिंग, वार्म कंप्रेशंस एंड मसाजेस, एंड मसाजेस कैन कंटिन्यू फॉर इवन लॉन्गर फॉर 2 to 3 months, जिससे सिरोमा ना बने. फाइनल शेप चेस्ट की 3 months लेती है, बट स्टार्टिंग 1 वीक आप ऑलरेडी एक अच्छी सुंदर चेस्ट को देखना विजुलाइज कर सकते हैं. सो यू फील द कॉन्फिडेंस ऑफ गायनेकोमास्टिया सर्जरी इन एज लेस एज 1 वीक. क्या मैं ड्रेन्स यूज करता हूं फॉर गायनेकोमास्टिया सर्जरी? हम लोग सिर्फ 2 कंडीशंस में ड्रेन यूज करते हैं. गायनेकोमास्टिया सर्जरी में ड्रेन्स की जरूरत नहीं है. द ओनली 2 कंडीशंस वेयर वी यूज ड्रेन्स आर अगर हम लोकल एनेस्थीसिया में कर रहे हैं या हम ग्रेड 4B कर रहे हैं. वाई? लोकल एनेस्थीसिया सर्जरी के बाद पेशेंट्स को लगता है सर्जरी हो गई, चलो अब हाथ मूव कर लेते हैं, सामान उठा लेते हैं, एंड दे डोंट बॉदर अबाउट रिकवरी. ऐसे में वी हैव हैड पेशेंट्स जिनके चेस्ट में ब्लीडिंग हो चुकी है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम द पेशेंट. एक सामान उठा लिया, सामान बैग लेके ऐसे फेंक दिया, या कुछ ग्लास उठाने के लिए हाथ ऐसे जोर से कर लिया, या चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हाथ को बेड पे जोर से लगा लिया. ऐसे में ब्लीडिंग हो जाती है, एंड इफ वी पुट अ ड्रेन वी आर एबल टू सी कि ब्लीडिंग हो रही है, वी आर एबल टू डायग्नोज फास्टर एंड ट्रीट यू फास्टर. ग्रेड 4B में वी ऑल्सो पुट ड्रेन्स. द रीजन इज बिकॉज अंडरस्टैंड, स्किन और मसल के बीच में देयर इज दिस मच ऑफ फैट. जब हम वो फैट निकाल देते हैं तो देयर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन, जिसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड कलेक्शन होती है, प्लाज्मा कलेक्शन होती है, which forms very very bad seromas, and skin को मसल से स्टिक करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. To avoid this, we put negative vacuum pressure using drains. Drains उस फ्लूइड को बाहर निकालती हैं नेगेटिव वैक्यूम से. Skin gets stuck to the muscle and you get a better and faster recovery. I'm sure आप भी चाहते हैं कि fastest recovery. My trainer says gynecomastia can be treated by exercising. Is that true? No, I don't agree with it. Because gland तो कोई नहीं निकाल सकता except plastic surgeons. And आपको एक fun fact बताता हूं. So many trainers have come to me for their own gynecomastia surgeries. वो आपको कभी बताएंगे नहीं. So gynecomastia surgery, gynecomastia अगर आपको है, अगर आप जिम जाते हैं तो आप अपने ग्रेड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, but you cannot treat.
gynecomastia with gym. When can you have sexual activity after gynecomastia surgery? I would recommend around 3 weeks के बाद आप sexual activity, exertional activity कर सकते हैं after gynecomastia surgery. Can I get a well-built chest with gynecomastia surgery? Oh, absolutely you can. कैसे? Gynecomastia square technique. This is another one of my innovations in which we create the most natural looking chest shape that you can get. In fact, उसको देख के लगता है कि शायद आप सालों से जिम कर रहे हैं. There's a certain technique to it. We use the Vaser technology. We use a power assisted device to create that kind of a shape. Chest muscle के अंदर fat injection किया जाता है. Negative and positive spaces को create किया जाता है. And all of this combination creates wonderful looking chest packs for you. Last question. मेरी family willing नहीं है, क्या करूं? Can I do surgery if my family is not willing? It's a very difficult question to answer. इसमें ethical issues आ जाते हैं. Legally, अगर आप 18 से ऊपर हैं तो आपको कोई consent नहीं चाहिए. You can opt for the surgery. But यहाँ पे थोड़ा सा ethical issue आ जाता है कि if your family is not willing, should you do the surgery? So मैं आपको दूसरा रास्ता बताता हूं. अपनी फैमिली के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, दिल से बात कीजिए, टॉक फ्रॉम द हार्ट, ट्राई टू टेल देम कि रियल प्रॉब्लम क्या है. यू हैव टू टेल देम दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग. व्हाट यूजुअली हैपेंस, आप बोलते हैं मुझे गायनेकोमास्टिया है, मैंने वीडियो देखा है, मैं सर्जरी कराने जा रहा हूं, आप पैसे दे दो. नो पेरेंट्स विल अलाउ यू, नो वाइफ विल अलाउ यू टू डू दिस, 100%. लेकिन जब आप उनसे डिस्कस करेंगे कि मुझे चेस्ट की एनलार्जमेंट है, मुझे स्कूल में टीज किया गया है, मैं कॉलेज में कंफर्टेबल नहीं था, मुझे जॉब में हेजिटेशन होती है, आई फील मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया है, आई एम नॉट एबल टू प्रोग्रेस, सारा टाइम फोकस यहीं रहता है, मैं अच्छी टी शर्ट्स नहीं पहन पाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ तो सारे लोग मेरी तरफ देख रहे होते हैं, आई डोंट फील कॉन्फिडेंस एट ऑल. इनफैक्ट मैं लाइफ में जहां जाना चाहता था शायद पहुंच जाता अगर मुझे गायनेकोमास्टिया नहीं होता. मैं स्विमिंग नहीं कर सकता हूँ, मुझे स्पोर्ट्स में हेजिटेशन होती है, प्लीज हेल्प मी डू गायनेकोमास्टिया सर्जरी. जब आप ये डिस्कस करेंगे then I am very sure your family will support you, they will help you. उनकी बात मुझसे कराइए, मेरी टीम से कराइए, and we will talk to them. मैं उनको कन्विंस नहीं करना चाहता हूं, हो सकता है वो ना माने, लेकिन मैं उनको रियलिटी बताना चाहता हूं which will tell them that their child is suffering. उनका बच्चा परेशान है and likely है कि वो अलाउ करेंगे आपसे सर्जरी कराने.